भागलपुर के बराड़ी थाना क्षेत्र के मायागंज निवासी और लघु जल संसाधन विभाग बांका में लिपिक पद पर कार्यरत संजय यादव की पुलिस कस्टडी में मौत के बाद एक और जहां पूरे मोहल्ले में सन्नाटा पसरा हुआ है और लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है, वहीं दूसरी और विपक्षी पार्टियों ने पुलिसिया कार्रवाई के खिलाफ सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। युवा राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भागलपुर के पूर्व सांसद बुलो मंडल के नेतृत्व में विपक्षी पार्टियों का शिष्टमंडल मृतक कर्मचारी के परिजनों से मिला और सांत्वना देते हुए हर संभव सहायता दिलाने का भरोसा दिलाया। इस दौरान युवा राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि पुलिस पूरे बिहार में निरंकुश हो गई है और इस मामले में पुलिस की बर्बरता साफ देखी जा रही है। पुलिस सरकारी कर्मचारी को घसीटते हुए थाना ले गई और जान से मारने का कार्य किया है। इस मामले पर पूरा विपक्षी दल एकजुट है और मृत परिवार को सही न्याय दिलाने का काम किया जाएगा। साथ ही बुलो मंडल ने कहा कि मृतक के परिजनों को न्याय दिलाने के लिए लंबी लड़ाई लड़ी जाएगी। इसके अलावा पिछले दिनों भागलपुर के पुलिस जिला नौगछिया में पुलिस के द्वारा पीट कर इंजीनियर आशुतोष पाठक की हत्या मामले पर पुलिस द्वारा लिपापोती करने का भी आरोप लगाया। तो सर्वदलीय टीम बनकर आज जो मृत परिवार है उससे मिलने के लिए हम लोग आए थे और सारी बात जो सामने आई उसमें स्पष्ट तौर पर पुलिस की जो बर्बरता है आज भागलपुर के इस मोहल्ले में दिखाई देने को मिला और इस तरह का घटना पूरे बिहार में दिख रहा है। लेकिन यहाँ का जो घटना है आप स्पष्ट समझ सकते हैं कि किसी सरकारी कर्मचारी को जिस पर कोई इतिहास नहीं है आपराधिक प्रवृत्ति का या कोई क्रिमिनल एक्टिविटी, कोई इतिहास नहीं है उसका, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ के स्थानीय पुलिस उसको ज़बरदस्ती पकड़ के घसीटते हुए, लात जूता मारते हुए, बूट से मारते हुए, राइफल के कुंदा से मारते हुए उसको थाना ले जाते उसको मार देने का काम करते। तो ये तो पूरे बिहार का जो ये घटना है दिल दहलाने वाला, निश्चित रूप से बहुत भयानक घटना है और सारे विपक्ष के दल पूरी ताकत से इस घटना का विरोध करता है और हम लोग इस लड़ाई को बहुत लंबा लड़ाई तक लड़ते रहेंगे और जो मृत परिवार है उसको जब तक सही न्याय नहीं मिल जाता है तब तक हम लोग इस लड़ाई को लड़ते रहने का काम। इससे पहले भी बिहपुर में ऐसी घटना हो चुकी है पुलिस के द्वारा। बिहपुर की घटना हुई है, उस पर भी हम लोगों ने पूरी तरह से कार्रवाई करने का काम किया है, उस पर भी वो फरार है, उस पर भी कार्रवाई होने का काम हुआ है। तो निश्चित रूप से सिर्फ कार्रवाई के आश्वासन से हम लोग नहीं उस पर मानने के लिए तैयार हैं, उस पर पूरी तरह से वो सस्पेंड हो, डिस्चार्ज हो, उसकी नौकरी जाए, उसको जेल हो, उसको सजा होनी चाहिए। भागलपुर के नाथनगर थाना क्षेत्र के शंकरपुर दियारा के महादलित टोला स्थित बहियार में देर शाम एक बुजुर्ग का शव छत विक्षत अवस्था में मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान बराड़ी थाना क्षेत्र के झौवा कोठी निवासी रतन मंडल के रूप में हुई है। बुजुर्ग के चेहरे पर जख्म को देखकर लग रहा है कि बदमाशों ने बुरी तरह से ईंट पत्थर से कूचकर हत्या कर दी है। हालांकि हत्या कब हुई इसकी जानकारी परिजनों को नहीं है। देर शाम पुलिस मौके पर पहुंची और सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक के पुत्र मनोज मंडल ने बताया कि सुबह पिता गेहूं कटाई के लिए मजदूर ढूंढने के लिए महादलित टोला जाने की बात कहकर निकले थे। देर शाम सूचना मिली कि महादलित टोला के मकई खेत में उनके पिता रतन मंडल की किसी ने हत्या कर दी है। हम लोग खेत पहुंचे तो देखा कि उनकी लाश पड़ी हुई है। हम लोगों की किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही नाथनगर इंस्पेक्टर मोहम्मद सज्जाद हुसैन दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। 6 बजे भोरे देवा कोठी गेहूँ काटने के लिए मुसहरी आया था। उसके बाद हम लोग जान करने के लिए गया है, नहीं सोचे जान करके गया होगा खेत में गेहूं कटवाने के लिए। उसके बाद 4 बजे हम पटा रहे थे, फोन हल्ला हुआ कि मर्डर हो गया, मार के फेंक दिया है मकई खेत। जहाँ पे फेंका है नहीं जमीन विवाद, कोई जमीन विवाद, किसी से पुरानी विवाद वहाँ पे हमारा खेतों नहीं, कुछ नहीं, न किसी और से विवाद नहीं सर, अभी विवाद हुआ। क्या लगता है क्यों हत्या क्यों मारा है सर? सर फोड़ दिया है पूरा एकदम, चोट के मारा है। हाँ लगता है रूप से मारा है कि क्या पता है। भागलपुर के मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र की शिवपुरी कॉलोनी स्थित छटपट्टी पोखर के समीप शिवपुरी कॉलोनी निवासी लोजपा नेत्री बबली वर्मा के पिता रविशंकर सिन्हा की संदेहास्पद स्थिति में मौत हो गई। परिजनों ने पड़ोस के ही दीपा यादव पर हत्या का आरोप लगाया है। मृतक की बेटी ने बताया कि शाम में पापा बोलकर गए कि 5 मिनट में आते हैं, लेकिन कुछ देर बाद दीपा यादव ने फोन किया कि तुम्हारे पापा का एक्सीडेंट हो गया है, लेकिन मेरे भाई को उन्होंने बोला कि वे छत से गिर गए हैं। मृतक की बड़ी बेटी लोजपा नेत्री बबली वर्मा ने बताया कि साजिश के तहत उनकी हत्या हुई है।
उनके पास जो पर्स और फोन था वह भी गायब है। घटना की सूचना पर मुजाहिदपुर थाना पुलिस मायागंज अस्पताल पहुंची और परिजनों से पूछताछ करने के बाद सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच में जुट गई। पाया है घटनास्थल का, और हमारे पापा का जो है चैन था, हाथ में अंगूठी था, पर्स था, मोटा अमाउंट लेकर के गए। वहाँ तक भी कुछ मोबाइल वगैरह कुछ नहीं पता चला, और वहाँ पर से सिर्फ पता है कि परिवार को फ़ोन आया तो घबरा करके सबको पहुँचा। बॉडी को वहाँ को फोटो तक नहीं लेने दिया गया। वहाँ पर कोई भी वहाँ का अगल बगल का भी लोग पता तक वहाँ से हटाने का काम किया। हमारे आने तक तो यहाँ हो चुका था। वहाँ साजिश के तहत जो है क्या किया गया है, किसी हथियार से उनकी परवार किया गया। माथा पर पूरा ब्लड है। केस किया क्या उनसे कोई पुरानी रंजिश भी थी? क्या उनको टॉर्चर कर, पापा को टॉर्चर करती थी बराबर। उस दिन भी इससे हमारी बहन से पता चला कि टॉर्चर करने का कारण क्या है? क्या टॉर्चर, किस टाइप का टॉर्चर? पैसे का लेन-देन करती थी, पैसे का डिमांड करती थी। क्यों? वो ऐसे ही बराबर इतना तो कोई रिश्ता था क्या? रिश्ता क्या, ऐसे ही आना जाना था हम लोगों के साथ, मतलब संबंध था। सर कैसे आप हमको संबंध अगल बगल में रखे आपको। भागलपुर के अकबरनगर थाना क्षेत्र के श्रीरामपुर गांव में रिश्तों को तार तार करते हुए एक भाई ने अपनी ही बहन की गोली मारकर हत्या कर दी। परिजनों ने जमीनी विवाद में भाई द्वारा बहन की हत्या किए जाने की बात बताई है। दरअसल अपने पति की मौत के बाद विधवा गुंजन देवी अपने पिता के घर में रह रही थी और पिता इंद्रदेव यादव द्वारा अपने विधवा बेटी को जमीन दी जा रही थी, जिसका विरोध भाई दीपक यादव के द्वारा किया जा रहा था। विवाद होने के बाद दीपक ने अपनी बहन को गोली मार दी। गोली लगने से गुंजन देवी की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही अकबरनगर थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर सबको अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दीपक यादव केस ले तो बेटा आज के केकरा मारी दिल के? हमरो बेटी के कहना मारलक है? बेटी में सो माँ थोड़ा जमीन दे रही है, वो लियो मार रखे नहीं दिया देबो। अच्छा तो जमीन दे रहे हो? हाँ नहीं दे वेलिस गोली मारी दिल के? हाँ हम रहो मारे हम रहो। अच्छा। कहना लेवे कहना जमीन ले। कहाँ के घटना छिकै? श्रीरामपुर। होली की छुट्टी के दौरान अपने घर आए लघु जल संसाधन विभाग बांका में कार्यरत क्लर्क संजय यादव की भागलपुर में पुलिस कस्टडी में हुए मौत के बाद लघु जल संसाधन विभाग भागलपुर प्रमंडल के मुख्य अभियंत्रण अभियंता सुभाष चंद्र सिंह मृतक के परिजनों से मिलने मायागंज पहुंचे और परिजनों को सांत्वना दी। इस दौरान मुख्य अभियंत्रण अभियंता ने परिजनों से पूरे घटनाक्रम की विस्तृत जानकारी हासिल की। सुभाष चंद्र सिंह ने कहा कि इस दुख की घड़ी में पूरा विभाग मृतक के परिजनों के साथ है और विभाग के द्वारा परिजनों को सहायता राशि के साथ हर संभव मदद किया जाएगा। भागलपुर के बरारी थाना क्षेत्र में पुलिस की कस्टडी में सिंचाई विभाग के कर्मचारी संजय यादव की मौत के बाद एक और जहां लोग आक्रोशित है, वहीं दूसरी ओर विपक्षी पार्टियों ने पुलिसिया कार्रवाई के खिलाफ सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। भागलपुर के घंटाघर चौक पर राष्ट्रीय जनता दल और भाकपा माले के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का पुतला फूंकते हुए राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। राजद जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर यादव के नेतृत्व में नीतीश कुमार के पुतला दहन कार्यक्रम में बड़ी संख्या में दोनों दलों के कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान भाकपा माले के एसके कुमार ने बताया सरकारी कर्मचारी की थाने में हत्या कर दी गई है। पिछले दिनों भी भागलपुर के पुलिस जिला नवगछिया में पुलिस ने आशुतोष पाठक की हत्या कर दी थी, लेकिन पुलिस लीपापोती करने में जुटी हुई है। जब सरकारी कर्मचारियों की थाने में सरेआम हत्या पुलिस के द्वारा कर दी जाती है तो आम जनता के प्रति पुलिस का क्या रवैया होगा आप समझ सकते हैं। वहीं राजद के जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर यादव ने बताया कि सिंचाई कर्मचारी की पुलिस के द्वारा हत्या किए जाने को लेकर राजद परिवार काफी दुखी है और मामले में शामिल एएसपी पूरन झा और थाना प्रभारी प्रमोद शाह के साथ जो भी पुलिसकर्मी शामिल है उन्हें बर्खास्त करते हुए जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। अगर राज्य सरकार और जिला प्रशासन ऐसा नहीं करती तो महागठबंधन के द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। साथ ही पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपये मुआवजा दिए जाने और अनुकंपा पर मृतक के आश्रित को नौकरी दिए जाने की भी बात कही। इस दौरान मंजीत ठाकुर, गुड्डू यादव, बजरंगी शर्मा, योगेश यादव सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। विभत्स घटना मायागंज में हुआ। पूरा गांव को आदमी डर से ताला लगा लिया था अपने घर में। पुलिस घर घुस घुस के आदमी को निकाल रहा था और उसी में एक सरकारी कर्मी उनको गले में गमछा लगा करके थाना लाया और थाना में इतना पिटाई किया उनकी मृत्यु हो गई। ये घटना का पूरा राष्ट्रीय जनता दल परिवार निंदा करता है, महागठबंधन परिवार निंदा करता है। घटना हुई रात से लेकर के सुबह तक। ये नीतीश कुमार का जो ये पुलिस
जो सशस्त्र विधेयक जो उन्होंने लाया है उसका ये ट्रेलर है। ये पुलिस राज की वानगी है पहली भागलपुर में। एक सरकारी कर्मचारी जो इरिगेशन में काम करता है, इरिगेशन डिपार्टमेंट में, बिल्कुल भोला भाला घर में घुस करके, कल पूरा मायागंज में जिस तरीका से घर में घुस करके लोगों को पीटा गया और घर में घुस करके लोगों को तबाह किया गया, और संजय यादव को पकड़ करके गला में गमछा लगा के घसीटते हुए, पीटते हुए हादत लाया और उसकी वहाँ पर मौत हो गई। ये हादत में मौत, ये नीतीश सरकार को जवाब देना होगा। गंगा स्नान के दौरान एक बालक की गंगा नदी में डूबने से मौत हो गई। घटना सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ गंगा घाट की है। डूबे हुए बालक की पहचान भागलपुर के अलीगंज के रहने वाले अजय प्रसाद शाह के 12 वर्षीय पुत्र अंशु कुमार के रूप में हुई है। घटना के बाबत बताया जा रहा है कि उक्त बालक अपने परिवार के साथ दादा के श्राद्ध क्रम के बाद सुल्तानगंज गंगा घाट स्नान करने पहुंचा था, जहां स्नान करने के दौरान गहरे पानी में चला गया। उक्त बच्चे को गहरे पानी में डूबते देख उसे बचाने परिजन भी पानी में कूद गए। बच्चे को बचाने के क्रम में लखीसराय के रहने वाले आलोक का निवास भी गहरे पानी में चला गया और डूबने लगा, जिसे एक युवक ने अपना साहस का परिचय देते हुए आनन फानन में चौकी को नदी में फेंक कर दोनों युवक को नदी से सुरक्षित बाहर निकाल लिया। घटना की जानकारी मिलते ही सुल्तानगंज थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और सबकी खोजबीन की जा रही है। सुल्तानगंज के सहारा इंडिया बैंक में मैच्योरिटी की अवधि पूर्ण होने के बावजूद बैंक के द्वारा ग्राहकों को पैसे के भुगतान नहीं किया जा रहा है, जिससे नाराज उपभोक्ताओं ने बुधवार को बैंक में ताला जड़ दिया और जमकर हंगामा किया। ग्राहकों का आरोप है कि मैच्योरिटी की अवधि पूरी होने के बावजूद मैनेजर के द्वारा कई माह से दोहराया जा रहा है। गोपाल रोड की रहने वाले उषा देवी ने बताया कि मेरी बेटी की अप्रैल में शादी है और रुपये की जरूरत है, लेकिन मैनेजर रोज बुलाकर पैसे नहीं दे रहा है। वहीं पिंकी देवी और अवनीता देवी ने बताया कि मैनेजर ने हम सभी को 31 मार्च को बैंक बुलाया था। हम मैच्योरिटी पूरा होने के बाद पिछले 1 साल से रुपये निकालने बैंक आ रहे हैं, लेकिन मैनेजर ने कहा था कि 31 मार्च को हर हाल में पैसे का भुगतान कर दिया जाएगा, लेकिन हम सभी ग्राहकों को देख मैनेजर चकमा देखकर फरार हो गया। घटना की सूचना पाकर सुल्तानगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर बैंक का ताला खुलवाया और ग्राहकों को समझा बुझाकर शांत कराया। जगदीशपुर प्रखंड के पुराने खाली जगह पर जगदीशपुर थाना में 6 मामलों में जब्त किए गए करीब 4400 लीटर देसी विदेशी शराब को विनष्ट किया गया। सभी शराब को पुराने प्रखंड स्थित खाली जमीन में जेसीबी द्वारा गड्ढा खोदकर उस शराब को विनष्ट कर गड्ढे में डाला गया। इस दौरान मद्य निषेध अधीक्षक उमाशंकर, जगदीशपुर थानाध्यक्ष महेश कुमार, एसआई लक्ष्मण प्रसाद एवं थाने की पुलिस बल के साथ अंचल के सीआई सुबोध तिवारी सहित जगदीशपुर थाना के कई अधिकारी एवं पुलिस बल मौजूद थे। मौके पर मद्य निषेध अधीक्षक उमाशंकर ने बताया कि अधिकतर शराब 2020 तथा 2021 में जब्त की गई है, जिसे कोर्ट के आदेश से विनष्ट कर दिया गया। आपके भागलपुर में पूरी भव्यता के साथ महिलाओं के लिए पहली बार भव्य रेंज और ब्रांडेड आइटम का संसार भाव्या। बेनवियो बेहद ही खूबसूरत साड़ी, लहंगा, सलवार सूट, सूट पीस, कुर्ती और अंडरगारमेंट्स, ये सब कुछ होगा एक ही छत के नीचे। भाव्या यानी भाव्या के साथ भव्य रेंज की सौगात। बेनवियो भाव्या एक्सक्लूसिव शोरूम कचहरी चौक नियर पेट्रोल पंप भागलपुर। भाव्या एक्सक्लूसिव शोरूम।